Alright जी, once again welcome back and I am with Saima. Saima, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप आज कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कल से भी अच्छा लग रहा है। कल से भी अच्छा लग रहा है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये वाला भी एसी बंद कर दो ताकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। हाँ, नहीं मुझे वैसे कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा? योगा की सबसे अच्छी बात ये है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है ना नॉर्मल हो जाता है। सीरियसली? हाँ, बिल्कुल। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है उनको योगा करना चाहिए। ये कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। देखिए आप तहरीक इंसाफ को आइडियाज दे रही हैं, ऐसा ना हो कल खान साहब उठा के नहीं, उनको नहीं आइडियाज दे रही। पाकिस्तानियों सारे सब लोगों को योगा करना चाहिए, घबराना नहीं, बिजली नहीं है तो क्या हुआ? नहीं अब ऐसा भी नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा। तो आप देखें ना हमारे घरों के अंदर बिजली का बिल आता है, बिजली नहीं आती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सच बता रहा हूँ। तो आप अगर अच्छा इन्होंने ये क्यों कहा, दुरुस्त बात है। योगा दरअसल माइंड कंट्रोल है। अच्छा माइंड कंट्रोल क्या है कि आप अपने माइंड को ये बता देते हैं कि जी अब मुझे गर्मी लगनी है, अब मुझे सर्दी। मैं खुद ऐसा करता हूँ। अच्छा मेरा माइंड फोकस बहुत ज़्यादा है, बेतहाशा है। तो आई थिंक यू राइट, अगर आप सोच लें अपने ब्रेन के अंदर कि आपको सर्दी लगेगी तो सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी तो अच्छा ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर आदमी ने भी कही है ये बात। मैं उनको इसलिए कहता हूँ बिकॉज इक्वली उनको माना जाता है, वो हिंदुस्तान के। अमिताभ बच्चन साहब एक रोज़ आखिरी रास्ता की शूटिंग पे थे। आखिरी रास्ता गोवा के अंदर फिल्म आ रहे थे। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी है आखिरी रास्ता, तो वो गोवा के अंदर उसकी पिक्चराइजेशन हो रही थी। अनुपम खेर को उस वक्त नेशनल अवार्ड मिल चुका था। तो अनुपम खेर ने ये खुद ये वाक़या बताया। उनका एक शो था कुछ भी हो सकता है, उसमें वो अपनी लाइफ हिस्ट्री बता रहे थे। मुझे बताने लगा मैं जब गोवा शूटिंग के लिए पहुंचा तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, 10 बज गया। हमारा 7 बजे शूटिंग का स्केड्यूल था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो अमिताभ बच्चन जो थे वो बैठे हुए थे एक ख़ास लिबास में, और गोवा में शदीद गर्मी होती है। उन्होंने कोट पहना हुआ था, सब मफलर पहना हुआ था, टोपी पहनी हुई थी, और वो अपने स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे। तो मैं उनके पास गया और मैंने जाके कहा कि सर आपको गर्मी नहीं लगती? तो उन्होंने मुझे देखा और कहने लगे अनुपम, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे गर्मी लगती है, और जब मैं सोचूं कि मुझे गर्मी नहीं लगनी है तो मुझे गर्मी नहीं लगती। बिल्कुल माइंड कंट्रोल। तो दिस इज माइंड कंट्रोल। एंड लुक एट अमिताभ, वेयर अमिताभ इज, दैट्स एग्जैक्टली व्हाई, बिकॉज़ दीस पीपल कैन एक्चुअली कंट्रोल। अच्छा जी प्लीज बताइए आज हम माइंड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तुम लोग भी सुन लो अच्छी तरह से। माइंड को कंट्रोल ये है कि फोकस आपका अच्छा होना चाहिए। बस आपने सोच लेना है किसी चीज़ को, जैसे बहुत गर्मी का ये मौसम है, ठीक है, आप इस एनवायरनमेंट को कैसे चेंज सकते हैं? अपने आप का फोकस आप अपना सही रखिए। किस तरह से रखेंगे कि अपनी फुल कंसंट्रेशन अपनी नोस्टल पे लगाइए। ये यहाँ पे लगाइए कि किस तरह से आप इनहेल एक्सेल करें। आप इसको रात को सोते हुए भी कर सकते हैं। जिस टाइम पे भी आपको लगे कि आपको कुछ चेंज करना है, अपना माइंड चेंज करना है, अपना फोकस आपने सही करना है, तो आप यहाँ पे अपना जो है फोकस कर दीजिए। और इनहेल जैसे मैंने कल बताया, इनहेल करते हुए टमी आउट, एक्सेल करते हुए टमी इन। इनहेल किस तरह से इनहेल करें और किस तरह से एक्सेल करें। अगर आंखें बंद कर लें बहुत अच्छी बात है, ठीक है, फुल ज़्यादा जल्दी फोकस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब फोकस करेंगे कि इनहेल कैसे करें, सांस कैसे अंदर ले रहे हैं, सांस कैसे बाहर ले रहे हैं, इसको 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद माइंड आपका फोकस हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी सोच सकते हैं कि आपको कोई इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे आपको है कि आपने रिलैक्स होना है, ठीक है, रिलैक्स होना है। आप उसके लिए ये कि नींद नहीं आ रही है, आपको रिलैक्स होना है, नींद नहीं आ रही है। जब रिलैक्स होंगे तो नींद आएगी। तो उसके लिए आप क्या है कि जब माइंड आपका फोकस होगा, आप सोचेंगे मैं बहुत खूबसूरत जगह पे हूँ, कहीं बहुत खूबसूरत जगह पे हूँ, वहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ अकेला और अपने बारे में सोच रहा हूँ, और बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, एक बहुत अच्छा सा माहौल जो आपको चाहिए अपनी लाइफ में, जो आपको अच्छा लगता है, ये वो जगह जो आपको बहुत अच्छी लगती है। तो अकेले वहाँ पे अकेले किसी और के साथ भी, लेकिन ये कि अकेला जब इंसान होता है तो वो अपने बारे में सोचता है। सॉरी जी मैं अकेला नहीं, मैं किसी और के साथ। ठीक है किसी और के साथ चले जाएं लेकिन फिर आप उसके बारे में सोचेंगे ना, ये आप जिसके साथ मैं हमारे बारे में सोचूंगा, बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं हमारे बारे में, मतलब हम दोनों जो भी होगा वहाँ मेरे साथ, हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये है कि आप मतलब यहाँ भी अकेले वहाँ भी अकेले, ख्वाब देखो तो वो भी अकेला देखो, मैं नहीं देखने वाला। वो इसलिए कि जब आप फोकस करते हैं तो फिर फोकस तो ऐसे ही होता है ना, अकेला होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो जब आप फोकस करते हैं तो जो आपको इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, जो आपको चाहिए वो इन्वायरमेंट आपके सराउंडिंग में वही होगा। इवन यहाँ तक कि आपके जब आप ये फूल किसी खुशबू के बारे में आप सोचते हैं, गुलाब के बारे में सोचते हैं, इसी तरह से फुल कंसंट्रेशन के साथ आप जब करेंगे कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता खुशबू उसकी आना शुरू हो जाएगी। ये एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, गुलाब की खुशबू जी, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, नहीं होगा 2 बार करेंगे, तीसरी बार आपको ये 110% आपको फील होना शुरू हो जाएगी। ये होता है कंट्रोल माइंड, अपने माइंड को कंट्रोल करना। हमने कुछ सीरीज़ शुरू की है
और वो सीरीज़ है, फोकस की सीरीज़ है, माइंड फोकस की सीरीज़ है रेडियो पे। और अब मैं उसको CYL की जो वेबसाइट है वहाँ आप भी रजिस्टर कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी ऑल फ्री। ये मेरी तरफ से तोहफा है तमाम पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं आप उसको रजिस्टर कर सकेंगे। अगले वीक से हम उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं और हम 5 कोर्सेज़ करवाएंगे। इन 5 कोर्सेज़ के अंदर माइंड फोकस पे हम बात होगी, अपनी माइंड की ट्रेनिंग पे हम बात करेंगे, बट देन दैट्स गोइंग टू बी अ नेक्स्ट स्टेप। तो वो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। तो उसके लिए इंतज़ार कीजिएगा। जब मैं आपसे कहूँ कि इस साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर दें, तो अपने आप को रजिस्टर ज़रूर कीजिएगा। ये 2 घंटे की क्लासेस हुआ करेंगी एवरी सिंगल डे, और ये 5 दिन का कोर्स होगा एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। इसके कोई पैसे नहीं हैं। CYL इज़ जस्ट गिविंग इट टू यू गाइज। CYL मीन्स चेंज योर लाइफ। और करवाएंगे कौन? वाओ, जबरदस्त, वेरी गुड। ब्रेक के बाद वेरी गुड। जी once again welcome back and ladies and gentlemen I am with साइमा इरफान। जी साइमा, मुझे ये बताइए कि हम आज बात करना चाहते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की। तो वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, और अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? मेन रीज़न आजकल जो देखने में आ रहा है, हमारे यंगस्टर जो हैं वो उनकी लाइफस्टाइल क्या कि पूरी रात सोते नहीं है, दिन में सोते हैं, पूरी रात नहीं सोते। एक्चुअली मेन चीज़ पैकेजेस बहुत हैं, और वैसे भी कुछ रूटीन ऐसे हम लोग, मतलब वो जो जल्दी सो जाते हैं उनको कहते हैं कि ये मतलब बैकवर्ड है बहुत। Really? जी, जो जल्दी सो जाते हैं उनको मजाक करते हैं। आप मम्मी कितने बजे पापा सोती हैं नॉर्मली? मैं नॉर्मली जो है 12 बजे तक 12 बजे तक 12 बजे तक सोती और हूँ। फिर सुबह कितने बजे उठती हैं? सुबह जो है कोशिश होती है कि 6 से 7 के दरमियान उठ जाएं, कोशिश होती है। लेकिन जैसे कभी अगर रात को लेट, इससे भी लेट हुआ तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है। 8 बजे। 8 बजे। हाँ, तो लेकिन ये कि वैसे जब मैं जॉब करती थी, जब कहीं जाना तो फिर तो अर्ली हो जाती। मेरी भी इन दिनों में थोड़ी सी रूटीन ख़राब हुई, मैं क्यों ऐसे बोलूँ, लेकिन ये कि ओवरऑल देखा जाए तो हम तो फिर भी चलो सो जाते हैं रात में। तकरीबन नॉर्मली जो नींद होती है 8 घंटे की होनी चाहिए, तो हमारी 4 या 5 घंटे की। मेरी पर्सनली अगर मैं 3 घंटे भी सही तरीके से नींद कर लूँ तो मेरी नींद पूरी हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। तो लेकिन हमारे करना बहुत ज़रूरी है, करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है। क्योंकि जिस तरह से एक इमारत बनती है तो उसमें। अच्छा, एक बात मैं करना चाहता हूँ, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से नींद नहीं आती है, और कभी कभी नींद ना आने की वजह से हार्मोन्स इम्बैलेंस। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। इस तरह से भी होता है, लेकिन हमने अपने लाइफस्टाइल को, चले जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो है उस हार्मोन्स इम्बैलेंस ना होने की वजह से नींद नहीं आती है, उसका रीज़न भी ये है कि हमने जो ग़िज़ा हमने खाना शुरू की है वो प्योर नहीं है। एक तो ठीक है, एक ये जो चिकन जो हम खाते हैं ये है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये बहुत मसले वाली चीज़ है कि जो हम जिस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या मसला है चिकन में? चिकन में ऐसे हार्मोन्स हैं जो उसको फीड जो देते हैं, वो उसकी वजह से उसमें मसले आ जाते हैं कि जो एक ख़वातीन के लिए भी और यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर से बच्चियों के लिए, उनके लिए हार्मोन्स का मेन रीज़न ही ये है कि जो चिकन जो ज़्यादा हम लोग खा रहे हैं। Really? जी बिल्कुल। Okay. To me, I think I kind of agree with you because I think बड़ी सारी इस पे स्टडीज़ हैं, रिसर्च हैं, लेकिन एक बात और है, हमारा सर्टन माइंडसेट है और उस माइंडसेट को हम तब्दील नहीं कर सकते। जब तक हम उस माइंडसेट को तब्दील नहीं करेंगे, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकते, तब्दील नहीं कर सकते। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। इन दिनों मैंने सुबह बाहर रनिंग करना शुरू की। अच्छा, शुरू के 3 दिन मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, बहुत मसला था, क्योंकि बाहर जब आप रन करते हैं तो वो बड़ा डिफरेंट होता है ट्रेडमिल पे रन करने के बजाय। जब मैं ट्रेडमिल पे रन करता हूँ तो मेरी एक ख़ास एनवायरनमेंट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लाउड म्यूज़िक लगा हुआ होता है और मैं ट्रेडमिल पे भाग रहा होता हूँ, बड़ी सरफेस बड़ी अच्छी होती है, इवन सरफेस होती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब आप ग्राउंड के अंदर भागते हैं तो वो अनइवन सरफेस होती है और खुली फ़ज़ा होती है, आपको एक बड़ा फ्रीडम मिलता है सांस लेने का, जो आपको इंडोर में नहीं मिलता। आप सांस तो ज़रूर लेते हैं, लेकिन वहाँ बहुत आप संभल के अपने आप को फील कर रहे होते हैं। वहाँ आप जब भागने लगते हैं तो फिर आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मैं आपको आज की बात बताता हूँ। आज मैंने तकरीबन 15 लैप्स किए, 15 लैप्स किए, 15 लैप्स बड़ी शदीद अंदाज में किए। मतलब मैं भागता था इंटरवल्स के अंदर, फिर रुक जाता था, फिर भागता था, फिर रुक जाता था, फिर भागता था, फिर रुक जाता था, एंड देन फाइनली ये आज बड़ा ज़बरदस्त दिन है, इसलिए क्योंकि ये काम मैं पहले 45 मिनट में करता था ट्रेडमिल पे। आज मैंने जो काम किया ये 37 मिनट के अंदर किया। सो दिस वाज रियली गुड। माय होल थिंग इज कि यू जस्ट नीड टू चेंज योर अप्रोच टुवर्ड थिंग्स। आपको अपनी अप्रोच को तब्दील करना है। आप जब ये कहते हैं ना कि आपको नींद नहीं आ रही, तो सोर्स फाइंड करें कि क्यों नहीं आ रही नींद। क्यों नहीं आ रही, बिल्कुल। वो सोर्स अगर आपको मिल जाएगी तो आपको फिर नींद भी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आपको सोर्स मिल जाएगी तो आप उसको ख़त्म कर देंगे उस सोर्स को।
नतीजा क्या होगा? वैसे तो इसका इलाज मैं कर सकता हूँ, अगर आप लोग समझें तो एक लम्हे में इलाज हो सकता है। हम एक जो ज़िंदगी जीते हैं, दलाई लामा कहता है, ये क्लास मैंने शुरू कर दिया, बट दलाई लामा कहता है, इसको गौर से सुनिएगा। दलाई लामा कहता है कि वो चीज़ें जिन्हें हम तब्दील कर सकते हैं, उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सही बात। वो चीज़ें जिन्हें हम तब्दील कर सकते हैं, उनके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वो चीज़ें जिन्हें हम तब्दील नहीं कर सकते, उनके बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। सो बेसिकली स्टॉप वरिंग, थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑलराइट। जी मैम। तो एक तो हो गया जी फीड जो हम लेते हैं, खाना जो हम लेते हैं, वो एक हो गया। दूसरा रीज़न क्या होता दूसरा ये है कि एक लाइफस्टाइल बता दिया, ठीक है। और अगर किसी को भी हो जाए, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाए किसी को भी, उसकी वजह से मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ठीक है। मूड है? स्विंग्स ये ख़वातीन में, मर्दों में? मतलब दोनों में, ज़्यादा ख़वातीन के साथ होता है, क्योंकि मर्द तो अपनी और एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, बाहर काम आज करे, तक नहीं समझ सका मैं ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। ख़वातीन का एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, आप तो बाहर चले जाते हैं, आप भी चले जाया करो बाहर यार। बाहर आप निकलते हैं तो आपने खुद इसके जवाब दे दिए कि एनवायरनमेंट कितना असर करती है आपके। लेकिन नहीं, मैं आपको एक बात हाँ। बताऊं, नहीं अगेन कुछ चीज़ें बहुत जेंडर स्पेसिफिक है एंड इट्स फाइन। हम चूंकि वो जिंदगियां नहीं गुजारते, हमें ऐसा लगता है मर्द एक अलग जिंदगी गुजार रहा है, औरत एक अलग जिंदगी गुजार रही है। ऐसा नहीं है, हम दोनों एक ही तरह की जिंदगी गुजार रहे होते लेकिन हैं। कुछ तो हमारे मर्दों के इजहार का अंदाज मुख्तलिफ होता बिल्कुल, है, ये भी कह सकते हैं। खवातीन के इजहार का अंदाज मुख्तलिफ, दोनों के मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि ज़्यादा एक्सप्रेस, वही बात है, मर्द नहीं करते हैं, खवातीन खवातीन ज़्यादा करते हैं, इसलिए expressive उनके होती हैं, तो ज़्यादा इसलिए उन पे इल्ज़ाम आ जाता है। इल्ज़ाम आ जाता है। बिल्कुल सबके सही। मूड स्विंग हो रहे होते हाँ, हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा सही नहीं। बात है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि बहुत अच्छा एक आसन है, आप क्रॉस द लेग करके बैठ करके जाइए। दिखा दें आप आसन। नीचे बैठ जाओ, क्या करूँ? यहाँ बैठ जाइए आप। मैं आई एम जस्ट बीइंग, इज इट ओके? नहीं, मैं यहाँ पे बैठ, जी प्लीज प्लीज ठीक है, प्लीज। इस तरह से बैठते हुए ये वाला आसन, इस तरह से, ये देखिए, ओके ठीक है। इस तरह से हम बैठते हुए, अगर किसी को बुरा ना लगे, घर में ऐसे नहीं प्लीज कीजिएगा, नीचे बैठिए घर में। ये सिर्फ बताने के लिए, क्योंकि हमारा आज मैट नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और ये बैठते हुए आप दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे सही है, लेकिन जूते के समेत नहीं। वो जूते उतार देंगे, जूते उतार, ठीक है। दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे और ये जैसे बटरफ्लाई उड़ रही है, बिल्कुल। ये आपके हार्मोन्स, आपको ये बैलेंस करने के लिए बेस्ट एंड बेस्ट। और ये कितनी देर करना है? ये आप इसके 30 काउंट से शुरू करें। आप इसको जितना बढ़ा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है इसका। वेरी नाइस। और इतना इफेक्टिव है, आप खुद देखिए। इसको हैप्पी पोज भी कहते हैं, ठीक है, हैप्पी पोज। वैसे तो इसको जो है बटरफ्लाई पोज कहते हैं, लेकिन ये कि इसका दूसरा नाम हमने हैप्पी पोज रखा है, क्योंकि जिन लोगों को गुस्सा आता है, जिन लोगों को ब्रेक लेनी है, जी ब्रेक लेते हैं। हैप्पी पोज, हम वी आर वेरी हैप्पी व्हेन द ब्रेक कम्स। हमको बहुत खुशी होती है जब ब्रेक आती है। ब्रेक का मतलब एड्स आते हैं, एड्स का मतलब पैसा आता है ब्रेक के बाद। बिल्कुल सही, ब्रेक मिलती है।